नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी सीखो के आपके अपने YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे दो तरीके जिन तरीकों से हम मोबाइल एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। दोस्तों, आपका कोई भी बिजनेस हो, चाहे आपका टैक्सी का बिजनेस हो या व्हाटएवर आपका कोई भी बिजनेस हो, अगर आप अपने बिजनेस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं जिन तरीकों को इस्तेमाल करके आप अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोगों को एक ही समझने की जरूरत है कि दो तरीके जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें से एक तरीका जो है वो है रेडीमेड कोड परचेस करना। दोस्तों, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, डेवलपर्स हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपना कुछ कोड जो है कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस बनाए हुए हैं। तो वो क्या है, उन मोबाइल एप्लीकेशन की रीयूजेबिलिटी के लिए और अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उन कोड को ऑनलाइन सेल करते हैं और उन कोड को परचेस करके हम अपना एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। यदि आपका टैक्सी बुकिंग का बिजनेस है तो टैक्सी बुकिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे सोर्स कोड जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं और इन कोड को यूज़ करके भी मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जा सकता है। तो इसमें आपका खर्चा जो है वो काफ़ी हद तक बच जाता है, आपको रेडीमेड बना बनाया कोड मिल जाता है और उस कोड को किसी डेवलपर की हेल्प से आप जो है प्रॉपर सेटअप करवा सकते हैं और यहाँ पर आपका टाइम और आपका पैसा दोनों ही बच जाते हैं। परंतु इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि जब भी आप इस तरह का कोई रेडीमेड कोड परचेस करते हैं तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि वो कोड जो है वो टेस्टेड है या नहीं है, या वो कोड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, या आपके यहाँ पर प्रॉपर चलेगा कि नहीं। इसका थोड़ा सा आइडिया एक यूज़र होने के नाते, टेक्निकल बैकग्राउंड यदि नहीं है तो इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर फिर आपको किसी अच्छे डेवलपर की जो है हेल्प लगेगी जो आपके लिए सारा कुछ सेटअप करके दे सकता है। प्लस आपको ये भी बता सकता है कि इतने सारे जब स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है, कोड अवेलेबल है, तो उसमें से कौन सा कोड बेहतर है। और यदि इसमें आपको हम लोगों की हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा तरीका जो है वो ये तरीका है कि जहाँ पर स्क्रैच से प्लानिंग के थ्रू आप अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब होता ये है कि ये जो हम रेडीमेड कोड की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि जो कोड सामने वाले व्यक्ति ने लिखा है उसी कोड को आपको एज इट इज़ जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसमें जो भी फंक्शन है उन्हीं फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है आप अपने से उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते और कोई जो है अपने जो आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो ये एक लिमिटेशन रहती है, पर फिर भी कुछ हद तक जो है वो कोड आपके मतलब बिजनेस को स्टार्ट देने के लिए तो जो है वो आपके काम में आ ही जाते हैं, जिसमें आपका काफ़ी सारा पैसा भी बच जाता है और बजट जो है वो आपका कम बजट में भी आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे हम रेडीमेड कोड परचेज करें, चाहे हम स्क्रैच से डिज़ाइन करें, इसके अलावा हम कोड को परचेज करते हैं उसके बाद में हमें डोमेन खरीदना पड़ता है, हमें सर्वर लेना पड़ता है और उसके साथ साथ बहुत सारी यूटिलिटीज़ एपीआई होती है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है। जैसे गूगल मैप का अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि गूगल मैप को यदि आपको कोई यूज़ करना है तो गूगल मैप की एपीआई आपको लेनी पड़ती है। कोई ट्रैवल एजेंसी है उसकी एपीआई जो है आपको लेनी पड़ती है। तो ये जो एपीआई होती है इनको आपको लेना पड़ता है। इसमें कुछ लिमिटेड यूजर्स के लिए फ्री होती है, लेकिन अगर आपका यूज़र बेस बढ़ता है तो ऑफकोर्स वो चार्जेबल होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो दूसरे तरीके की मैंने बात की वो तरीका उन लोगों के लिए है जो स्क्रैच से अपने आइडिया को अपने ही शर्तों पे अपने तरीके से कुछ यूनिक प्लान कर रहे होते हैं। और अगर आपका कुछ इस तरीके का प्लान है कि जहाँ पर आप सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं और जैसा चाहे वैसा अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो इस तरह की मोबाइल एप्लीकेशन आपको बनाने के लिए स्क्रैच से स्टार्टिंग करनी पड़ती है, जहाँ पर आपको पहले अपना आइडिया जो है उसको पूरी तरीके से डेवलपमेंट टीम जो IT टीम होती है उसके साथ में डिस्कस करना पड़ता है। और डिस्कस करने के बाद में आप क्या करते हैं कि उसके पूरे UI डिज़ाइन होती है, उसका पहले फ्रंट एंड जो है वो बनता है कि किस तरह का आपका जो मोबाइल की एक एक स्क्रीन है वो डिज़ाइन होती है कि किस स्क्रीन पर जाकर यूज़र क्या करेगा और उसको एंड में क्या रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से पहले आपका आइडिया जो है पूरा वैल्यूएशन होता है। उसके बाद में आपकी UI डिज़ाइन होती है और UI डिज़ाइन के बाद में बैकएंड डेवलपर जो होता है वो उसका एडमिन पैनल जो है वो उसको डिज़ाइन करता है और सारे फंक्शंस बनाता है, जिस फंक्शंस के अंदर किस बटन पे क्लिक करने पर क्या होगा और यूज़र को क्या एक्सपीरियंस होगा, इस तरह की चीज़ें बनती है। ये कंपैरेटिवली जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है रेडीमेड कोड के बजाय, बिकॉज यहाँ पर स्क्रैच से आपके आइडिया के ऊपर काम होता है। और ये चीज़ें जो है आपको समझने की बस इतनी सी ज़रूरत है कि यदि आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहता है स्क्रैच से, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी सी
आईटी टीम को हायर करना पड़ेगा और सारे यूआई डिज़ाइन करने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बट ये है कि आप यूनिकली अगर कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में है जिसको जो कोई और कॉपी ना कर सके, तो इस तरीके के आइडिया के लिए आपको इस तरह से स्क्रैच से डिज़ाइन करवाना पड़ता है और इसे थोड़ा सा कॉस्टली होता है, मतलब उससे ज़्यादा ही कॉस्टली होता है। परंतु यहाँ पर जो है फिर आप मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं और कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। तो अगर बात करें रेडीमेड कोड की, तो रेडीमेड कोड पे यदि आप वेबसाइट बनाएंगे तो 30, 40, 50 हज़ार रुपये के बजट में भी आपका काम हो जाता है। लेकिन यदि आप स्क्रैच से डिज़ाइन करते हैं तो फिर वो 5 लाख, 10 लाख, 25, 50 लाख, 1 करोड़ तक भी उसके बजट जाते हैं। तो आपको आपके बिजनेस आइडिया के लिए अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी है तो आपके लिए कौन सी चीज़ें सही रहेंगी, अगर आप जानना चाहते हैं, हमसे कुछ मदद चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और निश्चित ही हम आपकी उसमें हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में, प्ले स्टोर पर ले जाने में, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई कमेंट आपको करना है, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। हमारे नंबर दिए हुए हैं, उनके ऊपर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कुछ लोगों की हेल्प हो सके और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।